देवर जी आप? भाभी जी आप दरवाजा खोल के नहाती हो? मैं तो खोल के नहाती हूँ दरवाजा। गेट वो क्या है ना, आपके भैया जाते हैं तो वो और मैं तो रहते हैं बस, इसीलिए मुझे आदत नहीं है बंद करने की। मुझे नहीं पता था भाभी कि आप इस तरीके से नहा रही हैं। कोई नहीं। ऐसा कुछ होता तो मैं आता ही नहीं। सॉरी भाभी जी, गलती हो गई शायद। ओह सॉरी भाभी जी। शिट यार, 1 मिनट बाद आ जाता तो मुझे पूरा वैसे देख लेता, फिर तो उसका भी मूड बन जाता, फिर तो वॉशरूम में सब कुछ हो जाता। बैड लक। कोई नहीं, मैं भी इतनी आसानी से हार थोड़ी मानूंगी, मौका पूरा मानूंगी। चौका तो लग ही जाएगा। फिलहाल नहा लेती हूँ। शिट यार, 1 मिनट लेट आता ना तो आज सब कुछ देखने को मिल जाता। मेरे मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या करूं? भाभी को कैसे बताऊं कि मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या कर रहे देवर जी? अरे भाभी जी, आप ये क्या पहन रखा है आपने? क्या पहन रखा है? कंफर्टेबल ड्रेस है ना, अब रात को सोने टाइम तो मैं यही पहनती हूँ। आपको नहीं अच्छा लगा? और आप यहाँ क्यों सो रही हैं? आप अपने बेडरूम में जाइए ना। वो देवर जी, मैं ना अकेले नहीं सो पाती हूँ, मुझे ना रात को डर लगता है, हॉरर सपने आते हैं। अब आप ही बताओ, मुझे अगर रात में डर लगा, मैं चिल्लाई तो मैं क्या करूँगी? हाँ, पास में रहोगे तो मैं अच्छे से सो पाऊंगी ना। हाँ मुझे पता है भाभी कि मुझे आपकी देख रेख करनी है, लेकिन आप इस तरीके से ड्रेस में, भाभी आपको शायद पता नहीं है, वो क्या है ना, नींद में ना मुझे हाथ पैर चलाने की आदत है। सी, मैं तो पकड़ पकड़ के सो जाती हूँ, जैसे आपको पकड़ लूंगी। मेरे को तो यही आदत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पकड़ के सो जाओ या हाथ पैर मारो, मेरा भी सेम है, बट मैं सोऊंगी तो आपके पास ही, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। भाभी हाँ, आपको शायद पता नहीं है, वो क्या है ना कि रात में मुझे भी ना उल्टे सीधे सपने आते हैं, और आपको पता है सपने में ना मैं कुछ भी करने लग जाता हूँ। जैसे कि अगर मेरे बगल में कोई लेटा है तो मैं यूं करके पकड़ लेता हूँ। देखिए भाभी, बुरा मत मानना, मैं बस बता रहा हूँ। आपको पता है एक बार ऐसे नींद में ना बहुत अजीब सा सपना आया था, अच्छा। और मैंने ना तकिए को पूरा यूं करके कस के ना यूं करके पकड़ लिया और यूं दबा दिया मैंने। सुबह मैंने जब उठ के देखा तो एक ना चीथड़े उड़ गए थे। ऐसा क्या कर दिया था कि चीथड़े उड़ गए? अब मुझे नहीं पता नींद में मैंने क्या किया, लेकिन हाँ मैंने तकिया ना पूरा फाड़ फोड़ दिया था। तो आप तकिए पे स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? आप बस ये सोचिए, आज ना मैं आपके पास सो रही हूँ, तो आपको जैसे मर्जी सोनो आप वैसे सो सकते हो, और मुझे जैसे मर्जी सोनो मैं वैसे सो सकती हूँ। वैसे भी हम दोनों के अलावा इस घर में थोड़ी कोई और है। हाँ लेकिन भाभी, हाँ, एक बात कहूँ, मुझे ना कुछ अलग सा फील होता है रात में। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो वैसे ही ये सब चाहती हूँ। अब मतलब मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मुझे भी कंपनी मिले, और आप भी अकेले थोड़े ना सो पाओगे। अभी आप इतने छोटे हो, आपको भी तो साथ चाहिए होगा ना। छोटा? भाभी छोटा मत समझना मुझे, बच्चे पैदा करने की उम्र हो गई है मेरी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन क्या करूँ, अब शायद मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। भाभी हाँ, आप अपने मन की जो भी बात है ना बोल दीजिए, फिर मैं अपने मन की बात आपके आगे रख दूंगा। अच्छा, तो जरा बताओ क्या है तुम्हारी मन की बात? नॉटी, मुझे लगता है मन की बात यही कहीं है। हाँ मेरे मन की बात तो जहाँ, यहाँ और यहाँ है। अच्छा, तो फिर आज देख ही लेते हैं कि क्या बस की है तुम्हारी और क्या नहीं। बट सोऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा देख लेना,
कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आप ढंग से उठ भी ना पाए। इतना मैं नहीं सोचती, वैसे भी मैं खेली खिलाई हूँ, तो मुझे तो मत ही करो चैलेंज। अच्छा, आपको भी पता नहीं भाभी, मैं नया खिलाड़ी हूँ। जब नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना तो पिच को फाड़ के रख देता है। तो फिर देख लेते हैं, क्या? जो भी होना है, जो भी फाड़ना है तुम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। देख लेना, मेरा बल्ला थोड़ा चौड़ा है। तो फिर तुम आज दिखाई दो। आइए, बॉलिंग तो आप ही को करानी पड़ेगी, ठीक है, बैटिंग का मैं संभाल लूंगा। ओके। ये थोड़ा साइड कीजिए।